हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके दिमाग को कसरत कराने आ चुका है डार्क का सीजन 3। अगर सीजन 1 और 2 में आपके अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं, आई एम प्रीटी श्योर होंगे ही, तो उन सब का आंसर है इस नए सीज़न में। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सीज़न और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो आप बिल्कुल सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सीजन 3 की एंडिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सीजन 2 की शुरुआत 3 नए लोगों से होती है, जिन तीनों के लिप के ऊपर एक कट है। वो एक रूम में आग लगा देते हैं। देखने से साफ पता लगता है कि ये 3 लोग एक ही इंसान के 3 डिफरेंट टाइम के वर्जन हैं। सीजन 2 के एंड से स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां ऑल्ट वर्ल्ड वाली मार्था एपोकलिप्स से बचाने के लिए जोनस को अपने वर्ल्ड में लेके जाती है, जहां 4 नवंबर 2019 डेट है। यहाँ पे डेट को और सीरीज के लोगों को एक मिरर इमेज की तरह दिखाया गया है। हम आगे देखते हैं ऑल्ट वर्ल्ड को, जहाँ मेन वर्ल्ड से कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑल्ट वर्ल्ड जहां नील्सन फैमिली में उल्रिक और कैथरीना का डाइवोर्स हो चुका है, मैग्नस फ्रेंचेस्का को डेट कर रहा है, बट इस वर्ल्ड की फ्रेंचेस्का डम और डीफ है। ऑल्ट वर्ल्ड में हैना उल्रिक की वाइफ है। यहाँ उल्रिक और शार्लोट का अफेयर चल रहा है। इस वर्ल्ड में भी उल्रिक अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। इस उल्रिक का कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगती है कि हैना प्रेग्नेंट है, मगर उसकी शादी कभी मिकेल से नहीं होती। तो इस वर्ल्ड में जोनस का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हेल्गा के ईयर की जगह आई डैमेज्ड है, वूलर की डैमेज्ड आई की जगह हाथ नहीं है, और मार्था किलियन नाम के एक बंदे को डेट कर रही है। यहाँ ये 3 अननोन बंदे अलग अलग टाइमलाइन के लोगों का मर्डर कर रहे हैं। ऑल्ट वर्ल्ड में मार्था का वही रोल है जो मेन वर्ल्ड में जोनस का है। ऑल्ट वर्ल्ड की मार्था खुद को ईवा कहती है, और ईवा का मानना है कि दोनों वर्ल्ड को तभी बचाया जा सकता है जब दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले नॉट को बचाया जा सके, तभी ये दोनों दुनिया सरवाइव करेंगी। जबकि मेन वर्ल्ड में एडम का मानना है कि दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाले ओरिजिन को ख़त्म करके ही इनमें से एक दुनिया को बचाया जा सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि एडम और ईवा के मोटिव्स बिल्कुल अपोजिट हैं। एडम यंग मार्था को ओरिजिन का सीक्रेट बताने का वादा करके उसे जोनस को बचाने के लिए दूसरे वर्ल्ड में भेजता है। जोनस को बचाने के बाद मार्था और जोनस लव करते हैं, जिसके बाद एडम मार्था को बताता है जोनस और मार्था का बच्चा ही दोनों दुनिया के बीच का नॉट है, जिसे वो दोनों दुनिया की एनर्जी की मदद से ख़त्म करेगा। एडम नॉट को ख़त्म करने के लिए मार्था को मार देता है। जो 3 लोग ओल्ड मार्था के कहने पे लोगों का मर्डर कर रहे थे, वो मार्था का सन है, जिसे सीरीज में अननेम्ड रखा गया है। वहीं ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड मार्था टाइम के बीच का लूप होल ढूंढ लेती है और मैग्नस फ्रेंचेस्का को टाइम में अलग अलग जगह भेजती है। बार्थोस को भेजा जाता है कि यंग मार्था को जोनस को सेव करने से पहले ही रोक ले, ताकि जोनस एपोकलिप्स से ना बच पाए। ईव वाले वर्ल्ड में यंग मार्था जोनस को गोली मार देती है। जिस जोनस को अब मार्था बचा रही है वो पास्ट सेल्फ होता है, जिस जोनस को ईव के वर्ल्ड में गोली मारी जाती है। एडम और ईव हर कोशिश करते हैं जिससे वो अपने अपने प्लान में सक्सेसफुल हो सकें, बट कोई फ़ायदा नहीं होता और सब कुछ लूप में चलता रहता है जैसे पहले चलता था। क्लॉडिया के बहुत कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि दोनों दुनिया में रेजिनिया मर जाती है, जिसकी वजह से क्लॉडिया एडम और ईव दोनों को धोखा देती है और दोनों वर्ल्ड के बीच ऐसा लूपहोल ढूंढने की कोशिश में लग जाती है जिसमें वो रेजिनिया को बचा सके। वो रियल ओरिजिन ढूंढने में कामयाब भी हो जाती है। सीरीज का लास्ट एपिसोड का नाम है पैराडाइज, जिसमें क्लाइमैक्स आता है, जहां हमें पता लगता है कि 2 दुनिया के अलावा एक और वर्ल्ड है जो मेन वर्ल्ड है, जिसके बारे में क्लॉडिया पता लगाती है। इस वर्ल्ड में साइंटिस्ट एच.जी. टेनहाउस की फैमिली ब्रिज पे हुए कार एक्सीडेंट में मर जाती है, और टेनहाउस अपनी फैमिली को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल मशीन बनाता है, लेकिन उसके टाइम मशीन यूज़ करने पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए टाइम रुक जाता है। टाइम स्प्लिट हो जाता है, जिस वजह से 2 वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, और एडम, ईव, जोनस, मार्था से लेके सारे कैरेक्टर्स को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। क्लॉडिया ये सब एडम को बताती है, जिससे एडम टाइम ट्रैवल करके जोनस के पास पहुंच जाता है, जिसको अब तक मार्था बचाने नहीं आई, और एडम जोनस को सारी बात बताता है कि मैट्रिक्स में ग्लिच मार्था जोनस का बच्चा नहीं बल्कि मार्था जोनस खुद है। जोनस दूसरे वर्ल्ड की मार्था के पास पहुंचता है इससे पहले कि ओल्ड मैग्नस और फ्रेंचेस्का पहुंचे, और मार्था को लेके 21 जून 1986 को टाइम ट्रैवल करता है, जहां पहली बार केव वाला पैसेज ओपन हुआ था। मार्था और जोनस केव वाले पैसेज में पहुंचते हैं, जो एक ब्लैक होल जैसा दिखता है।
मार्था और जोनस को टेनहाउस की फैमिली को ब्रिज पे हुए एक्सीडेंट से बचाना पड़ेगा ताकि उसकी फैमिली कभी मरे ना और टेनहाउस को टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की जरूरत ना पड़े। ओरिजिनल वर्ल्ड में टेनहाउस और उसके सन मैरिक की लड़ाई हो जाती है क्योंकि टेनहाउस अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम साइंस और मशीन्स को देता है। मैरिक उसकी वाइफ सोनिया और उसकी ग्रैंड डॉटर शार्लोट को लेके चला जाता है, मगर ब्रिज पे पहुंचने से पहले ही मार्था और जोनस उन्हें रोक लेते हैं, जहां जोनस मैरिक से कहता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है और उन्हें वापस जाना चाहिए, और उसको कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं और वो तीनों घर वापस चले जाते हैं, जिसके साथ ही वो तीनों बच जाते हैं और टेनहाउस को टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे एडम और ईव के वर्ल्ड अब खत्म होने लगते हैं। दोनों वर्ल्ड के लास्ट में एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहां जोनस और मार्था और एडम और ईव हाथ पकड़े खड़े होते हैं और जोनस मार्था से कहता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और वो दोनों गायब हो जाते हैं। इनके साथ ही एलिजाबेथ, स्ट्रेंजर जोनस, मैग्नस, उल्रिक, मिकल, फ्रांचेस्का, ट्रोंटे, शार्लोट, नोआ, सीलिया और सारे कैरेक्टर्स जो ग्लिच की वजह से होते हैं वो सब भी खत्म हो जाते हैं। वहीं ओरिजिनल वर्ल्ड में कैरेक्टर्स रेजिना, हैना, पीटर और कैथरीना और रेजिना के घर डिनर पार्टी कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में हैना और वूलर की शादी हो जाती है और हैना प्रेग्नेंट होती है और पीटर और पेनी को साथ दिखाया गया है। रेजिना और कैथरीना भी हैं, जहां डिनर के वक्त लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और हैना को एक डेजा वू मोमेंट होता है और वो अपने लास्ट नाइट के ड्रीम के बारे में सबको बताती है। हैना बताती है उसने देखा कि लाइट जाना, बाहर बिजली चमकना और सब कुछ डार्क हो जाना। वर्ल्ड का एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी सब अच्छा फील हो रहा है। जहां वो कहती है कि सब लोग फ्री हैं, कोई चाहत, कोई ज़रूरत नहीं, बस ना खत्म होने वाली डार्कनेस दिखी उसे। हैना का ड्रीम उस तरफ इशारा था जहां एडम और ईव वाले दोनों वर्ल्ड का एंड हो चुका है और वो सब कैरेक्टर्स को दुनिया की नेवर एंडिंग वाली साइकिल से मुक्ति मिल गई। यहाँ सब कैरेक्टर्स अब वर्ल्ड विदाउट विंडन सिटी के बारे में बात करते हैं, मगर तभी लाइट आ जाती है जो ये सिग्निफाई करती है कि विंडन इस वर्ल्ड में रहेगा। हैना बताती है कि वो अपने होने वाले बच्चे का नाम जोनस रखेगी और इसी सीन के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि जोनस इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे टेनहाउस की ग्रैंड डॉटर शार्लोट को दिखाया गया है, और शायद वो सारे कैरेक्टर्स भी किसी न किसी तरीके से एग्जिस्ट करेंगे जिन्हें हम अब तक सीरीज में देखते आए हैं। इस एपिसोड का नाम पैराडाइस रखा गया, जो सिग्निफाई करता है कि कैसे दोनों दुनिया के वो कैरेक्टर्स जो एक नेवर एंडिंग वाली साइकिल में सफ़र कर रहे हैं और फंस चुके हैं, उन सबको इस लूप से आज़ादी मिल जाती है। जो ओरिजिनल वर्ल्ड वाले कैरेक्टर्स हैं वो सब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जाल में बंधने की बजाय एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस नॉर्मल वर्ल्ड को अगर हम दोनों वर्ल्ड से कंपेयर करें जहां सिर्फ सफरिंग और डेथ है, तो ये किसी पैराडाइज से कम नहीं लगेगा आपको। इसी के साथ ये सीजन और ये सीरीज का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था डार्क का सीजन 3। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।